तो अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। तो 22 तक जो क्वेश्चंस थे वो नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर करने हैं, और आपके पास टाइम हो तो आगे के भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर जेई मेन वालों के लिए स्पेशली ये क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हुए हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ए और बी एक्स और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड्स है। If the range of the projectile is the maximum height reached by it, then तो कंडीशन यहां दी हुई है, ये बात हो रही है किसकी, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब ही जो नेट वेलोसिटी है वो ये है, मान लो v, और उसका x कंपोनेंट है ए आई कैप और y कंपोनेंट है बी जे कैप। मतलब ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में उसने कहा हुआ है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट ये इक्वल हैं। तो रेंज कितनी होती है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जी कैंसिल आउट, यू स्क्वायर भी कैंसिल आउट, साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस 2 का होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन थीटा एक बार कैंसिल होके यहां बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका मतलब tan थीटा हो गया 4 के बराबर। tan थीटा इज 4, और वैसे भी ये कंडीशन आपको याद होगी कि रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर होती है तब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है tan इनवर्स 4, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो बताना क्या है हमको रिलेशन बताना है ए और बी के बीच में। तो यहां पर ये वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेंगे, ये है ए आई, ये है बी जे, हमको चाहिए tan थीटा। तो tan थीटा इज ऑल्सो फ्रॉम दिस वेलोसिटी ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस b by a, this means b is equals to 4a, and option D is correct। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू प्रोजेक्ट a particle with a given velocity in two possible ways so as to make it pass through a point at a distance small r from the point of projection. The product of times taken to reach this point in the two possible ways is then proportional to। तो आपको याद आ गया होगा कि यदि दो एक्यूट एंगल्स जिनका सम कितना हो 90, उन एंगल्स पर जब किसी पार्टिकल को हम अलग अलग बार प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज इक्वल होती है। यदि वो एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब उनका सम 90 है। तो एक एंगल यदि थीटा होगा तो दूसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और रेंज मिल रही है इक्वल, जैसे आप यहां देख रहे हैं। और ये है वो पॉइंट जिससे ये प्रोजेक्टाइल्स पास हो रहे हैं, उसको मान लिया हमने। अब हमको बताना क्या है, अब यहां पर आप देख रहे हैं रेंज इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेकन्स की बात हो रही है। तो दोनों को यदि u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, यह है प्रोजेक्टाइल 1, यह है प्रोजेक्टाइल 2, तो 1 का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो हो जाएगा u साइन थीटा, कि 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन g, और प्रोडक्ट लेना है इसका किसके साथ, 2u दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां आएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन जी। और ये क्वांटिटी आर से किस तरह प्रोपोर्शनल है, अब ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर ही है ये पॉइंट जहां से वो दोनों प्रोजेक्टाइल पास हो रहे हैं, तो ये रेंज बन जाएगा। और रेंज कितनी लिखेंगे हम, यदि रेंज इक्वल है तो कहीं से भी लिख सकते हैं उसे, क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होगी रेंज। और इसमें इसे इनकारपोरेट करने की कोशिश करते हैं, तो यहां u है, ये u है, तो 4
बाय जी स्क्वायर, या यू स्क्वायर, एक 2 भी ले लें यहां से, तो ये सब कुछ मिलकर 2 यू स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बन जाएगा, मतलब उस इक्वेशन का न्यूमरेटर बन जाएगा। और जी इंटू जी ये बन जाएगा जी स्क्वायर, तो एक जी बाहर कर लेते हैं और एक 2 बाहर कर लेते हैं, तो 2 बाय जी, तो बचेगा कितना आर, और ये है क्या, तो ये है प्रोडक्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट्स का प्रोडक्ट, प्रोपोर्शनल टू 2 बाई जी इंटू आर। अब जी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। मैं फिर से बोलता हूं क्या था क्वेश्चन, ये बोला था हमसे कि दो पॉसिबल वेज हैं सेम वेलोसिटी से दो प्रोजेक्टाइल्स को यदि थीटा और 90 माइनस थीटा पर थ्रो करेंगे तो उनकी रेंज होती है इक्वल, इन अदर वर्ड्स वो सेम पॉइंट से पास होते हैं, ठीक है ना। कितनी डिस्टेंस पर है वो पॉइंट, वो है आर डिस्टेंस पर। फिर द प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेकन टू रीच दिस पॉइंट, टाइम टेकन अलग अलग होंगे, उनका प्रोडक्ट आर से यानी रेंज से किस तरह प्रोपोर्शनल है हमसे पूछा हुआ है, तो बस थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू at an angle alpha with the horizontal. When the particle makes an angle beta with the horizontal, its speed changes to v given by, तो किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी u से उसे प्रोजेक्ट किया है, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और ऐसा बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल फॉर्म करता है, या व्हेन द पार्टिकल मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से जब बीटा एंगल फॉर्म करती है तब उस पार्टिकल की स्पीड हो जाती है v। तो हम कोई भी पॉइंट यहां सपोज कर लेते हैं, मान लो इस पॉइंट पर वेलोसिटी है v के बराबर, है ना, उसका मैग्नीट्यूड वो स्पीड हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी कितना एंगल फॉर्म कर रही है, बीटा, तब हमको v की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ u एंड अल्फा। यह है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और यह है पॉइंट जहां पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रही है, बीटा। अब हमको एक बात पता है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ये अनचेंज रहता है थ्रू आउट द मोशन, u cos थीटा जितना यहां पर है उतना ही होगा वो यहां पर। ये प्रॉपर्टी है कि u cos अल्फा ही वो बना रहेगा, ठीक है। और इसका कंपोनेंट कितना होगा यहाँ, इसका कंपोनेंट हम लिख सकते हैं v cos बीटा, बस, और यहां से v हम फाइंड आउट कर लेंगे, v कितना हो जाएगा, u cos अल्फा अपॉन cos बीटा, जो बन जाएगा sec बीटा के बराबर। तो u cos अल्फा sec बीटा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसमें भी प्रॉपर्टी काम आ रही है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी फॉर्मूले यदि याद है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अभी और अपन करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो शीट में आपको ऐसा स्टार या कुछ निशान लगा लेना चाहिए, तो आप इसको याद रख सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारा फिर सोचना नहीं पड़ेगा, आप ऑप्शन तक जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहा है, h1 h2 be the greatest heights in the two paths of a projectile for a given range, then the range is given by। फिर से जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की हम बात कर रहे थे उसी तरह का एक रिजल्ट है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। बोला क्या, h1 h2 क्या है, ग्रेटेस्ट हाइट्स इन द टू पाथ्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर अ गिवन रेंज। गिवन रेंज मतलब सेम रेंज के लिए दो प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट किया हुआ है, लैंग्वेज से हमको समझना पड़ेगा। ये वो दो प्रोजेक्टाइल्स हो गए और ये इनकी ट्रेजेक्टरीज हो गई, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, है ना, ये वेलोसिटीज दोनों की u, ये प्रोजेक्टाइल 1, ये प्रोजेक्टाइल 2।
ठीक है। और क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट्स H1 H2 है, उसको हमको रेंज के साथ रिलेट करना है, तब हमको आंसर मिलेगा। पूछा हमसे रेंज ही है, रेंज तो इक्वल है। अब पहले H1 H2 लिख लेते हैं, ये होगा H1, ठीक है, और ये होगा H2। मैक्सिमम हाइट्स करस्पॉन्डिंग टू दीज टू प्रोजेक्टाइल्स, ये है H1 और ये होगा H2, ठीक है। उसको मैंने यहाँ साइड में बना दिया है। तो H1 कितना होगा, H1 क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G या G 2G, ठीक है। H1 H2 कितना होगा, तो डिनोमिनेटर में 2G, वेलोसिटी फिर से U स्क्वायर है, एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अब यदि क्या करें, H1 बाई H2 करें या इनका प्रोडक्ट ले लें, जो चाहें वो करें, हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा हमको। यहाँ रेंज को इसमें इनकारपोरेट करना है। रेंज कितनी होगी, जैसे 1 के लिए हम लिखें रेंज कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, इसको लाकर यहाँ सेट करना है हमें, ठीक है। तो हम ले लेते हैं प्रोडक्ट, इंस्टेड H1 को H2 से डिवाइड करें, प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि मुझे याद है या तो ये आंसर है या फिर ये वाला आंसर। देखते हैं क्या है, H1 इंटू H2, ये क्या हो जाएगा, U4, उसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा G स्क्वायर, उसके अलावा और क्या आएगा 4, तो यहाँ 2 नहीं आता है, आप देख रहे हो, तो 4 बच जाएगा, है ना। 4 को अलग लिख लेते हैं। इस 4 को यदि छोड़ दिया जाए तो क्या इसको U स्क्वायर, अब इसमें कमी किस बात की है, तो इसमें कमी है कुछ, कमी किस बात की है, यदि इसको रेंज बनाना है आपको, रेंज के फॉर्मूले का न्यूमरेटर बनाना है, तो आप देख रहे हैं साइन 2 थीटा है, मतलब इधर 2 की कमी होगी। तो मैं क्या करूंगा, 4 का मल्टीप्लाई और 4 से ही इसको डिवाइड कर दूंगा। तो इंस्टेड 4 यहाँ मुझे लिखना चाहिए 16, ठीक है, ये 16 कर दिया। और अब जो कुछ क्वांटिटीज बची हुई हैं तो उसको हम ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन G का होल स्क्वायर। तो आप चेक लगा सकते हो, देखो U स्क्वायर स्क्वायर्ड इज U4, फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये 4, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया G स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। अब ये क्या है, तो ये रेंज है, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, यानी रेंज का होल स्क्वायर, यानी H1 H2 product of maximum heights corresponding to two projectiles having same range, H1 H2 is कितना आ रहा है, ये आ रहा है R स्क्वायर अपॉन 16, ऐसा आ रहा है ये फॉर्मूला। बात हो रही है रेंज की, तो R स्क्वायर बराबर 16 H1 H2, ऐसा आएगा। हमें तो R की बात करनी है, तो R हो जाएगा कितना, 4 स्क्वायर रूट H1 H2, ठीक है, 4 स्क्वायर रूट H1 H2, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हो सके तो इस रिजल्ट को याद रख लेना चाहिए, और आपकी जो फॉर्मूला लिस्ट बनाए उसमें या तो ये पूरा क्वेश्चन ही आप लिख दो, और या फिर कम से कम जो रिजल्ट है उसको लिख लो, तो वहां पर आपका समय बच जाएगा। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कुछ वैल्यूज दी हो और फिर रेंज पूछी हो H1 H2 देकर, तो भी काम बन जाएगा, अलजेब्रिक फॉर्म में आएगा तो भी काम बन जाएगा। तो इस तरह के जितने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे हैं काइनेमेटिक्स में, वो सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आंसर है 4 स्क्वायर रूट H1 H2। A particle is fired with a constant speed at two different angles of projection, say alpha and beta, that give it the same range. Then alpha and beta are such that, ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमको बताना है विच इज नॉट करेक्ट। तो आपको थ्योरी तो इसकी पता ही है, दो प्रोजेक्टाइल्स की बात हो रही है, एक को अल्फा पे प्रोजेक्ट किया है
और दूसरे को बीटा पर, सेम स्पीड के साथ। तो ये है मान लो अल्फा, ये है बीटा, और हमसे बोला है कि इनके करस्पॉन्डिंग रेंज इक्वल है। तो रेंज जब आप इक्वल करेंगे तो इस पहले प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और इस दूसरे की क्या होगी, यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर और जी कैंसिल आउट होकर हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा, ठीक है, या 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 2 अल्फा बराबर हो गया 2 बीटा के बराबर। अब इसमें से ऑप्शंस देखते हैं कौन से सही होंगे। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसी इक्वेशन में साइन 2 अल्फा, इसको तो साइन 2 अल्फा रहने दें, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो साइन पाई माइनस 2 बीटा लिख सकते हैं। ये इस प्रोजेक्टाइल से नहीं, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से लिखा है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब यदि 2 अल्फा का साइन और इस एंगल का साइन बराबर है ना, एंगल्स भी बराबर हैं, तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा पाई माइनस 2 बीटा। इस 2 बीटा को इधर लाएंगे तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज पाई, एंड सो अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाय 2। ये तो हमने वही प्रूव कर लिया, डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 होता ही है, ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो लाइक वो प्रूव हो गया, आप स्टार्टिंग में ही ये लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब दोनों तरफ यदि टेंजेंट ले लें, क्या कर दें, टेंजेंट ले लें, tan अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 2, और tan पाई बाय 2 होता है इन्फिनिटी। इस तरह ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये सब छोड़कर भी यहाँ पहुंच सकते थे, तो आपका काम बन जाता है ना, ऐसे किया जा सकता है। अब इसको फिर से लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, वो है पाई बाय 2, ठीक है। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस बीटा, ठीक है। और दोनों तरफ ले लें हम साइन, दोनों तरफ लिख लें साइन, दोनों एंगल्स का साइन ले लिया, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस बीटा, और साइन अल्फा है कॉस बीटा के बराबर। इसको 1 अपॉन कोसेक अल्फा लिख सकते हैं, तो कोसेक अल्फा इधर आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक बीटा, तो ये आ जाएगा सेक बीटा इधर। तो ये भी प्रूव हो गया, कोसेक अल्फा बराबर सेक बीटा, ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। इसी तरह से ऑप्शन डी भी करेक्ट आपको मिलेगा, आप थोड़ा मेहनत करो तो आंसर हमारे लिए ये हो जाएगा, दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं, पर मेन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जेईई मेन वाले, वो इसको जरूर अटेम्प्ट करें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ पार्टिकल हैविंग अ मास ऑफ 0.5 kg is projected under gravity with a speed of 98 meter per second at an angle of 60 degree. The magnitude of the change in momentum in Newton second of the particle after 10 second is. तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है हमने उस पार्टिकल को, ट्रेजेक्ट्री उसकी होगी पैराबोलिक, 60 डिग्री दिया है ये एंगल, ये दिया है 98 मीटर पर सेकेंड, और मास दे रखा है उस पार्टिकल का 0.5 kg। हमको बताना है चेंज इन मोमेंटम आफ्टर 10 सेकेंड। तो मान लो कि वो पार्टिकल आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आ गया, तो उसकी वेलोसिटी हो गई मान लो v, इनिशियल वेलोसिटी थी u वेक्टर, और वो हो गया v वेक्टर, ठीक है। अब आपको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ये जो कंपोनेंट है u cos थीटा, ये रहता है अनचेंज्ड, तो ये तो u cos थीटा ही रहेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, वर्टिकल डायरेक्शन की जो मोशन है बिटवीन o एंड p हम लगा देंगे, तो हमको मिल जाएगी इस डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी। अब हॉरिजॉन्टल में चेंज होती नहीं है, वर्टिकल में ही सिर्फ चेंज आता है, वो निकालेंगे। ये मान लो आपने फाइंड आउट कर लिया,
इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितनी थी, वो थी u साइन थीटा, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वैल्यू डाल के टी का सॉल्व किया, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल, ये इनिशियल, और आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा चेंज इन वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो स्पीड में चेंज, इनटू मास करोगे तो आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ा लंबा होगा प्रोसेस। इंस्टेड आप लगा सकते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, और चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स के बराबर, और इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो टाइम इंटरवल दे रखा है हमें 10, और इस पार्टिकल पर फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा mg, तो मास कितना है उसका 0.5 g 10 इंटू 10, तो सीधे हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ 9.8 यदि लोगे आप, 9.8 है ना, तो ये 10 का गुणा तो इसमें कर दिया, तो हुआ 5 इंटू 9.8, है ना, 50 से थोड़ा कम, तो 50 से कम मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, ये यहाँ आ जाते हैं, 9.8 इंटू 5 इज 49, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इंस्टेड काइनामेटिक्स लगाने के हमको मैकेनिक्स लगा देनी चाहिए। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, और इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। अच्छा सवाल है, तो इसको भी इस तरह आपको स्टार लगाकर फॉर्मूला डायरी में लिख देना चाहिए, है ना, नहीं तो वहां भी आपका टाइम खराब होगा। यदि याद नहीं रहा तो फिर आप वो मेथड लगाएंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इफ अ स्टोन इज टू हिट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस d अवे at a height h above the point from where the stone starts, then what is the value of initial speed u if the stone is launched at an angle theta। तो यहाँ थोड़ा खराब सा फिगर बना हुआ है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। यह है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, यह है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और यह है एच। ठीक है, तो अब आपको साफ दिख रहा होगा। चाहिए क्या है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड, मतलब u फाइंड आउट करना है। तो u कैसे निकालेंगे, तो जैसा हमने डेरिवेशन किया था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, डेरिवेशन जब हम कर रहे थे तब हमने क्या किया था, ये थी वो इनिशियल वेलोसिटी u, ये था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमने स्प्लिट कर दिया था मोशन को x और y डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा, इस डायरेक्शन की u sin थीटा। ठीक है, अब जैसा यहां दिखा रहे हैं, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम को क्या लेना है हमें, 0, जब उसे प्रोजेक्ट किया है, और टी टाइम के बाद आकर बॉल वो यहां हिट करती है, वो स्टोन यहां पर हिट करता है, कितने समय के बाद, मान लो टी समय के बाद। ठीक है, तो टाइम टी में उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो किया उसने डी। ठीक है ना, डी कवर किया, किस वेलोसिटी से, u cos थीटा से, कितने टाइम में, टी टाइम में। ये इक्वेशन क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि इधर तो होती है यूनिफॉर्म मोशन, तो इस तरह हमको d अपॉन u cos थीटा मिल गया, t का वैल्यू, मतलब t मिल गया इन टर्म्स ऑफ d u एंड थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब बात करेंगे हम y डायरेक्शन की। y डायरेक्शन में उसने इंटरवल ऑफ टाइम t में कितना चला, हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव रिगार्ड करते हैं, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। तो इधर कितना चला उसने, h प्लस h लेना है ना, इज इक्वल टू u, इस डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा इंटू टी, और t ये सब्सटीट्यूट कर लो यहाँ इक्वेशन 1 से, यही काम हमने वहां किया था, t को एलिमिनेट किया था, याद करो। तो u साइन थीटा इंटू डी अपॉन यू कॉस थीटा माइनस, यहां क्या आता है, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी और टी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर
थीटा। अब ये भूलना नहीं है कि हमको इस सवाल में पर्टिकुलर u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नीड टू फाइंड u। तो u वाले ये दो टर्म्स हैं, इसमें तो u कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें रहेगा, तो इसको लाते हैं हम LHS में। तो क्या बनेगा ये जी डी स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको लाया हमने LHS में और इसको ले जाएंगे RHS में। तो d साइन थीटा, बल्कि ये tan थीटा हो गया, यानी d tan थीटा माइनस h, d tan थीटा माइनस h, d tan थीटा माइनस h यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। 2 का इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई, या बल्कि हमें u चाहिए तो इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, जी डी स्क्वायर अपॉन डी tan थीटा माइनस h, ऐसा होगा। और फिर फाइनली अब इसमें से इसको रखना पड़ेगा u स्क्वायर को। तो उठापटक है, जानते तो आप हैं, उठापटक बहुत सारी है। तो जी डी स्क्वायर अपॉन और क्या आ गया यहाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी tan थीटा माइनस h, ये बना। हमको तो u चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो u मिल जाएगा। अब आंसर मैच कर सकते हैं हम। देखो डी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट d अपॉन कॉस थीटा, ये बाहर दिख रहा है इस ऑप्शन में। अंदर क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट के, g, और नीचे 2 टाइम्स d tan थीटा माइनस h, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमको ये बता रहा है कि हमको डेरिवेशंस भी जरूर करने चाहिए। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन डिराइव जब हम करते हैं, हमको करना क्या होता है, हम हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन बनाते हैं, वर्टिकल में बनाते हैं, और टी का करते हैं एलिमिनेशन। बिल्कुल वही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है, इसलिए डेरिवेशन स्किप नहीं करने चाहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है, 2 बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड with equal speeds 20 meter per second from the same position in the same vertical plane to have equal range but at different angles above the horizontal. If one of the angles is 30, the sum of their maximum heights is, तो एक एंगल यदि 30 है, रेंज यदि सेम है, और प्रोजेक्ट भी किया है सेम स्पीड, इक्वल स्पीड से, सेम प्लैनेट पर, सेम पॉइंट से, सेम वर्टिकल प्लेन में, तो दूसरा एंगल कितना होगा, वो होगा 60। अब 30 के करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी होगी, तो u स्क्वायर, आप चाहें तो वैल्यू रख लें अभी से ही, 20 स्क्वायर साइन, यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g, ये h1, h2 वो कितना होगा, 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g, ये होंगी मैक्सिमम हाइट्स, और उनका सम पूछा हुआ है। तो सम h1 प्लस h2 हमसे पूछा हुआ है, तो बस इसमें से 20 स्क्वायर अपॉन 2g, ये तो बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/4 ये आएगा, और साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4, ये तो 1 बन गया, और 20 इंटू 20 अपॉन 20 यानी ये 20 के बराबर हो गया, यानी आंसर बी इज करेक्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A projectile is thrown with some initial velocity at an angle theta to the horizontal, मतलब oblique projectile की बात हो रही है। Its velocity when it is at the highest point is under root 2/5 times the velocity when it is at height half of the maximum height. Find the angle of projection theta with the horizontal. तो oblique projectile की बात हो रही है, हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी है u, जिससे वो पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है एंगल थीटा पर, उसका पाथ इस तरह का होगा पैराबोलिक, और वेलोसिटीज के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है, ये मैक्सिमम हाइट मान लो ये है p, और हाफ द मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है मान लो ये q,
मैक्सिमम हाइट यदि h है तो ये h/2 है, ये है h, और p पर जो वेलोसिटी है और जो q पर वेलोसिटी है उनके बीच रिलेशन दिया हुआ है, मतलब स्पीड्स में रिलेशन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट इज, मतलब p पर वेलोसिटी है √2/5 टाइम्स द वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाइट हाफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब vq। तो vp जो है वो है √2/5 टाइम्स किसका? vq का। ये रिलेशन दिया हुआ है। और p पर जो वेलोसिटी होती है हम जानते हैं, ये u हो ये थीटा हो तो यह है u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी अनचेंज रहती है तो वो u cos थीटा ही बनी रहेगी। तो ये u cos थीटा दिया हुआ है। हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो इसको हम काइनेमेटिक्स से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, हम चाहें तो डायनामिक्स भी लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने आपको बताया हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस को हम एब्सेंट मान लेते हैं, इफ नथिंग इज सेड, तब मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल, इनका सम ड्यूरिंग द एंटायर मोशन कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हम P और Q के बीच में इनको बैलेंस कर देंगे एनर्जी को, ठीक है। यहां पर मतलब ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी का बना लेंगे डेटम, मतलब यहां मान लेंगे जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तब जब वो पार्टिकल यहां आएगा Q पर, तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो वो होगी mgh/2, ये पोटेंशियल एनर्जी Q पर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हाफ m मास ऑफ द पार्टिकल इनटू स्पीड स्क्वायर। तो vq का स्क्वायर करना है हमको, तो vq स्क्वायर कितना होगा? vq स्क्वायर, पहले इसको हटाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना। तो यहां पर कर देते हैं 5/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी एट q। अब इसको बैलेंस करना है हमको कि टोटल एनर्जी एट q हो गई, अब टोटल एनर्जी एट p करेंगे, तो p पर mgh हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक हो जाएगी हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहां पर उतनी ही बच जाती है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब पूरी इस इक्वेशन में m का कोई काम नहीं है, m तो कैंसिल आउट हो गया सब जगह से, इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से, ठीक है। यहाँ बचता है gh, यहाँ है gh/2, तो इसको यहाँ ट्रांसपोज कर लें तो ये हो गया gh/2, और इधर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, और इसको लेकर आएंगे उस तरफ, और u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और चाहें तो ये हाफ भी कॉमन कर देते हैं, कॉमन कर देंगे हाफ u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां बचेगा 5/2, और यहां से बचेगा 1, मतलब 3/2 रह जाएगा ये, ठीक है। और ये 2 कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। और अब हमको इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या, देख लेते हैं। h बोला है क्या हाईएस्ट पॉइंट पर? कुछ नहीं बोला है, तो अभी हाल फिलहाल तो ये हुआ। अब क्या करें? अब इसमें लाकर हम मैक्सिमम हाइट, h कहीं बच रहा है, ये है ना h है, तो h की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं। वेलोसिटी हमको दी है क्या? इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा बोला है सम इनिशियल वेलोसिटी। देखते हैं अब ये ये जो g है इसको उधर ले जाते हैं और h की हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैंने मैक्सिमम हाइट सब्सटीट्यूट कर दी है, ये g जाएगा नीचे, तो 3/2g, और यहां बचेगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा आएगा। और अब ये 2g कैंसिल आउट, u स्क्वायर भी कैंसिल आउट, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा,
यानी 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी 3, यानी tan थीटा इज √3, है ना। √3, दो एंगल्स नहीं निकालने, एक ही निकालना है। तो tan थीटा यदि √3 है तो थीटा कितना है, 60 डिग्री, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो काइनेमेटिक्स से करेंगे तो मुश्किल होगा, डायनामिक्स से, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, ये फिगर दिया हुआ है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। तो यहां आपको सावधान हो जाना पड़ेगा, वर्टिकल से एंगल दिया, हमको हैबिट होती है इस एंगल की, तो हम वही फॉर्मूले लगाकर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान से पढ़ लेंगे, हो सकता है फिगर भी नहीं दिया होगा, तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है कि वो एंगल दिया है वर्टिकल से। इट जस्ट क्रॉसेस द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ईच ऑफ हाइट h आफ्टर 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ये दिख रहा है आपको, ये दो पोल्स दिखाई दे रहे हैं h हाइट के। यहां से जब वो पार्टिकल क्रॉस होता है, वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है 1 सेकेंड, और ये इंस्टेंट है 3 सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, ये पहला पार्ट। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, और इन द अबव क्वेश्चन हाइट h इज। तो इसके तीन पार्ट्स हैं, तीनों को हम सॉल्व करते हैं अभी। तो क्या करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन के लिए। तो याद रखते हुए कि वो वेलोसिटी दी है u मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमको वो याद रहता है u साइन थीटा, पर यहां अभी वो हो जाएगी u कॉस थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन लेना है हमको -g, और t टाइम के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा वो फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये फाइंड करेंगे वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो y मान लिया इसको, आप चाहो तो h मान सकते हो उसे। तो h बराबर इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन की इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। सो सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू, एलसीएम लेने पर तो ये हो जाएगा 2u cos थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। रीअरेंज करें तो जी टी स्क्वायर, इसको इधर लाया मैंने, इसको भी ले जाते हैं एलएचएस में, 2u cos थीटा इंटू टी, ऑलरेडी यहां है 2h। तो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इन टी, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन टी। तो इसके दो रूट्स होंगे, दो रूट्स, वो दो इंस्टेंट ऑफ टाइम बताते हैं, जब वो यहां होगा प्रोजेक्टाइल और जब वो यहां होगा। ये इंस्टेंट यदि t1, ये इंस्टेंट यदि t2 हो, तो वो होंगे इस इक्वेशन के रूट्स। अब मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां पढ़ा है आपने कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और आपने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो याद रखो कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, ये होता है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए। इन दोनों फॉर्मूलों की अभी हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी अब इनको सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं लिखता हूं सम ऑफ रूट्स, तो उसका मतलब होगा t1 प्लस t2, और सम ऑफ रूट्स t1 प्लस t2 कितना है, वो है माइनस साइन b, क्या होता है, b होता है इसका कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, वो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2u cos थीटा अपॉन a मतलब g हो जाएगा, ठीक है। तो ये सम ऑफ रूट्स हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स t1 t2 इक्वल्स टू c बाय a, c इज कांस्टेंट टर्म विच इज 2h अपॉन a इज g। अब t1 t2 हमको दिए हुए थे 1 और 3 सेकेंड,
तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2u cos थीटा अपॉन जी। एक ये रिलेशन मिला, और प्रोडक्ट मतलब 1 और 3 सेकेंड है, तो ये हो गया 2h/g। अब यदि आपको h पूछा होगा तो h बराबर हो जाएगा 3g/2। कहाँ पूछा है? हाइट। इन द अबव क्वेश्चन हाइट h इज, तो h बराबर हो जाएगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा 3g/2। 3। अब ये जो आंसर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि हमको यहाँ पर लेना है 9.8/2। इसका आधा 4.9 होता है, और 4.9 मल्टीप्लाई करना है, 9 या 27, हासिल किया 2, है ना, 12 और 2 14, यानी 14.7। और ये आंसर किस में आएगा? मीटर में। तो 35 का आंसर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है? 34 में टाइम ऑफ फ्लाइट, और 33 में फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ फिर से मिस्टेक हो सकती है। वो मिस्टेक क्या होगी कि हम वो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला वही वाला लगाने लग जाएंगे जो हमको रटा हुआ है, 2u sin थीटा अपॉन जी, और फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये भूल जाएंगे कि यहाँ पर हमको वर्टिकल से एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे ना भूलते हुए हम चाहें तो उसको उसी समय डिराइव कर लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस पर्टिकुलर केस। कैसे करेंगे डिराइव उसे? तो ये है u, इधर वाला कंपोनेंट कितना है? u cos थीटा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो विल टॉक बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल लैंड्स। इनके बीच में बात करेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो o से p के बीच वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0, वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा माइनस हाफ g कैपिटल टी स्क्वायर। तो दिस इज हाउ विल डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। गलती ना हो आपसे, ध्यान से आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला अब लगेगा। तो आगे आप चाहो तो इसको ऐसे याद रख लो कि जब ये एंगल दिया होता है ये वाला हॉरिजॉन्टल से, तो यदि वो 2u sin थीटा बाई जी था, तो अब वो होगा 2u cos थीटा बाई जी। इसमें से आप निकाल लो u cos थीटा। u cos थीटा कितना होगा? 4g/2, 4g/2 यानी 2g, ठीक है। u cos थीटा बाई जी या u cos थीटा, तो 2 इंटू 2g अपॉन जी, है ना, ऐसे ही हुआ है ना। u cos थीटा हमने क्या रख दिया, या u cos थीटा बाई जी रख दो, तो वो हो जाएगा 2 के बराबर। तो 2 टाइम्स 2 इज 4, तो 4 ये आंसर आएगा किसमें? सेकंड में। तो इसका आंसर है 4 सेकंड। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए o और s पॉइंट के बीच में बात करेंगे, o और q के बीच वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, इनिशियल का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। थर्ड इक्वेशन लगा दिए काइनेमेटिक्स वाली। तो h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैसे ही फॉर्मूला है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा आया है। तो u cos थीटा कितना आया था? 2g। तो ये हो जाएगा 4g स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये बचा कितना? ये होगा 2g, है ना, और g की वैल्यू 9.8 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 19.6 मीटर। 19.6 मीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको फॉर्मूला डायरी में या तो पूरा क्वेश्चन लिख डालो, और या कम से कम ये मेंशन जरूर करके लिखो कहीं पर स्टार बनाकर, कि कभी कभी क्वेश्चंस में वर्टिकल से एंगल देते हैं, तब सावधान होकर फॉर्मूले अप्लाई करने चाहिए।